गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग क्लास 6 का साइंस चैप्टर जो कि 2 चैप्टर साइंस में दूसरा चैप्टर भोजन के घटक पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे सो हम लोग पहले वो जान लेते हैं। तो जो टॉपिक का नाम है भोजन का घटक, मीन्स इसमें जो भी पढ़ेंगे सब भोजन के बारे में पढ़ेंगे, अदर और चीज़ के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो रहेगा भोजन का घटक, इसी पर हम लोग ये 2 चैप्टर का है। तो भोजन के घटक के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो भोजन क्या है आप लोग 6 क्लास मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे भोजन के घटक, है ना। तो इसमें कुछ जानना नहीं, बस जो जानना हम लोग मतलब जो टॉपिक रहेगा ये 3 टॉपिक का दोनों हम लोग कवर करेंगे। मंड के परीक्षण, प्रोटीन का परीक्षण और वसा का परीक्षण। तो इसे कंप्लीट करने से पहले कुछ डायग्राम है उसे कंप्लीट कर लेते, कुछ ड्रॉ करने के लिए आप लोग को दिया जाएगा, तो उसे आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है पंजाब, थोड़ा सा मैं इसको साफ में कर देता हूँ। पंजाब और ये जो है सो आंध्र प्रदेश है। ये क्षेत्र या राज्य, ठीक है ना। तो ये क्या बोला गया है कि क्षेत्र राज्य, मतलब क्षेत्र बोलिए या फिर राज्य बोलिए। पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश। अन्न मतलब खाद्य पदार्थ के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं भोजन के घटक, तो उन्हीं के बारे में मतलब चर्चा करेंगे। तो मक्का की रोटी, यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, है ना। थोड़ा सा इस प्रकार का लाइन किया हुआ है और यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा फिगर नहीं छपाया। तो पंजाब मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही घी। आंध्र प्रदेश चावल, फिर तथा अरहर की दाल तथा रसम। कुंदरू अचार, सॉरी मट्ठा घी अचार। तो ये कुछ विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ क्या होते हैं और इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पोषक तत्व, भोजन के जो घटक होते हैं उसके पोषक तत्व कौन कौन से हैं। चलिए तो हम इसको, आप लोग ये बुक में दिया हुआ है तो आप लोग बुक से भी नोट कर सकते हैं। वीडियो स्टॉप करके हम इसको मिटा देते हैं, है ना। तो जो भी टॉपिक चल रहा है सो बस यही टॉपिक चल रहा है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। तो अलग अलग जो खाद्य पदार्थ हैं, तो क्या सभी खाद्य पदार्थ में एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व, या फिर अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला नंबर पोषक तत्व, जिससे कि भोजन का पोषक तत्व। तो भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आ गया प्रोटीन, तीसरा आ गया वसा, चौथा हो गया विटामिन, पांचवा हो गया आपका खनिज लवण,
तो ये जो भोजन में मुख्य रूप से ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। मान लीजिए चावल, तो चावल में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मीन्स सबसे ज़्यादा अगर संख्या पूछा जाए कि इन पांचों में सबसे ज़्यादा संख्या चावल में किसकी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो मुख्यतः चावल में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रोटीन कहाँ पाया जाता होगा, अंडा में। वसा प्रोटीन दाल हो गया। वसा मीन्स होता है तेलीय पदार्थ, अगर कहे तो इसमें तेल होता है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, ये जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो ये जो पोषक तत्व है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे हमेशा याद रखना चाहिए। और फिर हम लोग को पता भी होगा कि हमारे शरीर में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो प्रोटीन ही चाहिए, वसा चाहिए या विटामिन चाहिए, खनिज लवण चाहिए, ऐसी बात नहीं होती है। बल्कि सभी प्रकार के जितने भी पोषक तत्व हैं सभी प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? आप लोग इसको वीडियो स्टॉप के नोट कर सकते हैं। अगर और कुछ लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हैं। सो इसमें इंक डाल देता हूँ थोड़ा सा। तो अब हम लोग इन लोग का जो प्रयोग मतलब परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ और मतलब कि लिखते यहाँ पे है ना नोट करके। हमारे भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व है ना हमारे भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व होना अनिवार्य है। तो ये सब होना अनिवार्य है। अब प्रोटीन ऐसे नहीं कि चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, जब बोल रहे हैं मुख्य रूप से पाए जाने वाले तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बल्कि सभी प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं। लेकिन हाँ यही होता है कि संख्या सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का होती है। मान लीजिए 100% तो 75 कार्बोहाइड्रेट का होता है, बाकी थोड़ा थोड़ा ये सब का भी मात्रा होता है। तो बात समझ में आ रही है ना? तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग। और अब यहाँ से वीडियो आप स्टॉप अभी करके नोट कर सकते हैं, है ना? तो चलिए हम वीडियो स्टॉप करते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ना कि जो पहला टॉपिक है मंड का परीक्षण। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः मंड और शर्करा के रूप में क्या होता है, तो हम लोग पहले मंड का, जो मंड और शर्करा दोनों मतलब दोनों रूप में होता है। तो मंड अगर कैसे पता चलेगा कि इसमें मंड उपस्थित है या नहीं उपस्थित है, पता तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए परीक्षण किया गया। क्या परीक्षण किया गया कि खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री थोड़ी मात्रा में मतलब कि सामग्री में है ना, खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में थोड़ी मात्रा में 2 से 3 बूंद तनो आयोडीन विलयन डालें। क्या डालना है? तनो आयोडीन विलयन 2 या 3, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 बूंद ही डालना है। अगर वह उसका कलर में परिवर्तन हुआ, और कौन कौन से कलर होंगे, काला या तो नीला, अगर ऐसा कलर में परिवर्तन हुआ तो समझिएगा कि वह उसमें क्या उपस्थित है, मंड उपस्थित है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर यह नीला या काला रंग में परिवर्तित हुआ तो इसमें मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो ये मंड का परीक्षण है। अब अगला हम लोग चलते हैं
जो प्रोटीन का। तो वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए, और जो अगला रहेगा हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार कोई ज़रूरत और चीज़ पर तो आप परीक्षण कर सकते हैं कि इसमें मंड उपस्थिति है या नहीं। कोई भी चीज़ पर, खाद्य पदार्थ में कोई भी चीज़ पर आप लोग परीक्षण करके पता कर सकते हैं कि इसमें मंड उपस्थित है या नहीं। तो अगला टॉपिक जो रहेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन का क्या है, तो हम लोग प्रोटीन पर नोट करते हैं ना। तो जो अगला टॉपिक था प्रोटीन का परीक्षण, तो इसमें क्या करना था, ये बेहद ये भी उसी तरह है जिस प्रकार हम लोग मंड का किए थे। तो बोला खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा में ले, मतलब कि जो इस पदार्थ को, जिस खाद्य पदार्थ को आप चेक करना चाहते हैं कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं, तो उस खाद्य पदार्थ को आपको लेना है। लेने के बाद अगर वह ठोस अवस्था में है तो उसे आप हल्का से उसको चूर्ण बना दीजिए, मतलब चूर्ण बना दीजिए, ठीक है। उसको फिर साफ परख नली में रखें। अब जब आप 6 क्लास में हो तो परख नली मतलब प्लेट वगैरह में रखिए, है ना। उसमें रखने के बाद उसमें 10 बूंद जल डाल दीजिए, फिर उसको हिलाइए। हिलाने के बाद क्या करिएगा कि उसमें उस पर 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए, ठीक है। अगर उसका रंग बैंगनी हो गया तो समझिए वह खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थिति है, प्रोटीन उपस्थित है, और नहीं हुआ तो नहीं है। बात समझ में आ रही ना, कि अगर जल से जो खाद्य पदार्थ में 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह उसे हिलाना है। हिलाने के बाद फिर उस पर क्या करना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। डालने के बाद अगर उसका रंग बैंगनी हो गया तो प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन उपस्थित है, और नहीं तो नहीं उपस्थित है। अगर नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो फिर प्रोटीन उपस्थित है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए वीडियो स्टॉप करके। अगला हम लोग टॉपिक चलते हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा में नहीं आता होगा, है ना। तो ठीक है, तो जो ये परीक्षण है यह वसा का है ना। तो अगर कहें तो वसा तेल पदार्थ जिसमें तेल उपस्थित होता है, तो ये नहीं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाई देगा तेल। तो क्या बोला है ना, खाद्य पदार्थ को अल्प संख्या में लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा संख्या में लेना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जितना को हम लोग को चेक करना है तो उतना सारा लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा अगर एक ही किस्म का है तो वहाँ से कोई भी एक पदार्थ को उठाना है, जिस पदार्थ को हम लोग चेक करना चाहते हैं उसको उठाना है थोड़ी मात्रा में, फिर उसको कागज़ में लपेटना है, ठीक है। लपेटने के बाद उसको कूटना है, मीन्स पूरा चूरना नहीं, मतलब थोड़ा सा कूट देना है, मतलब ठीक है। कूटने के बाद क्या होता है, ध्यान दें कि उसको ऐसा नहीं कि कागज़ फट जाए, क्या जो कागज़ रहेगा उसको फटना नहीं है और फिर ना फाड़ना है, ठीक है। अब कागज़ को ध्यान से देखिएगा तो उसमें क्या दिखाएगा कि लगेगा कि इसमें कोई तेल वगैरह गिर गया, कागज़ पर धब्बा दिखाई पड़ेगा, तो समझिएगा कि अगर वैसा प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, तो उस खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थित था, वसा उपस्थित था। या तो फिर क्या करिएगा कि कागज़ लाइएगा और फिर उसको आप धूप में करिएगा, या तो फिर कोई प्रकाश रहेगा, लाइट जहाँ आती होगी वहाँ करिएगा, तो और जो धब्बा रहेगा वो आसानी से और दिखाई पड़ेगा। जैसे अगर इसको समझे तो यहाँ पे देखते हैं ना, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना, कैमरा में कवर हो रहा है ना। हाँ, तो आप मान लीजिए ये खाद्य पदार्थ है, इसके ऊपर अगर प्रेशर डालेंगे तो ये क्या होगा, कुटाएगा, मतलब। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा ना, इसको जब हटाइएगा यहाँ पर
तो एक इस तरह धब्बा दिखाई पड़ेगा, ऐसा 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 धब्बा दिखाई पड़ता है। अगर ये इस तरह नहीं दिखाई पड़ता है तो आप इसको लाइट में लेते जाइएगा तो और ये दिखाई पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो अगर एग्जाम्पल में अगर और देखना है तो फिर अगर समोसा लाइए, समोसा लाने पर अगर उसको कागज़ में अगर आप ला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें तेल लग जाता है, तो तेल लगता है तो किस प्रकार धब्बा दिखाई पड़ता है, तो उसी प्रकार इसमें भी धब्बा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर जो इसको नोट करने के बाद जो आज का टॉपिक था तो इसको नोट कीजिए। अब मैं इसको मिटाता हूँ। एक टॉपिक एक थोड़ा सा और है मतलब नोट, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो थोड़ा सा बचा हुआ था क्या था, बार बार इंक खत्म हो जा रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट है उस भोजन को क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आशा होगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे। कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट करिएगा, या अन्यथा इस नंबर पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 9973341854। ठीक है, तो आप ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।